हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू द टैलेंट इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल साथियों? एकदम मज़े में और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है और अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट करो। तो अपन एमपी पुलिस के स्मार्ट स्टडी बैच में आज पढ़ने वाले हैं मैथ्स का पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 डाल चुका हूँ। सेकेंड पार्ट में आप सीखोगे, बिल्कुल बेसिक से पार्ट चलेंगे और इसमें आपकी पूरी गणित कंठस्थ करवा दी जाएगी एमपी पुलिस से पहले। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट करने के लिए आपको एक विश्वास बना के रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देना पड़ेगा और अपनी मेहनत को जारी रखना पड़ेगा। तो साथियों, ये क्लास देखने से पहले इससे पहले की क्लास ज़रूर देखिए, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, बैक टू बैक क्लासें चलती है तो उससे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, इसीलिए आप इससे पहले की क्लास ज़रूर देखें। ठीक है, आपका समय ज़्यादा लेंगे नहीं, क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ में उत्तर देने की कोशिश करिए। आ जाओ। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सिखा दिया था जोड़ना, कि कंपटीशन में जोड़ना कैसे होता है, कैसे जोड़ा जाता है। तो कुछ सवाल मैंने करवाए थे, जैसे कि बटे बटी वाले, जैसे कि मैंने कंबाइन वाले, उनको विद इन लॉजिकली बताए थे कि लॉजिक से कैसे जोड़ते हैं। जैसे एक दो सवाल और मैं करवा देता हूँ। मैंने लिखा 5044 प्लस 7204 प्लस 3025। एक सवाल ये रहा। एक और सवाल है 8903 प्लस 7500 प्लस 3202। दो सवाल ये हैं। दो सवाल बटे बटी वाले ले लेते हैं, जैसे 7/9 प्लस 3/4, यही करवाए थे मैंने। अभी यहाँ 3 डिजिट वाले करवाने बाकी है। जब मैं एलसीएम एचसीएफ समझा दूंगा उसके बाद करवा दूंगा, नहीं तो आज ये करते हैं अपन। तीन वाले आ जाए तो कैसे करने हैं। उसके अलावा एक और सवाल लिखना 9/10 प्लस 3/5। इन सवालों को हल करना बताया था मैंने पिछली क्लास में, तो एक बार देख लेना कैसे जोड़ना सिखाया था। तो यहाँ आ जाओ। मैंने क्या बताया था, ऊपर की डिजिट को भूल जाओ। ऊपर की डिजिट को भूल जाओ तो ये 3000 दिख रहा है, इसमें 7000 दिख रहा है, इसमें 5000 दिख रहा है। तो 3 और 7 10,000, 10,000 और 5,000 15,000। 15,000 को यहाँ नोट डाउन करें आप। उसके बाद में आपको पता है 44 ऊपर है, 4 ऊपर है और 25 ऊपर है। तो ऊपर वाली डिजिट को जोड़ो। 44 और 4 हो जाएगा 48। 48 में जोड़ो आप 25, तो 48 को 2 दे दो 50। 50 और 23 कितना हो गया हमारा 73। 73 आप इसमें जोड़ोगे तो हमारा आंसर आएगा 15,073। ये क्लियर। इसमें देखो ऊपर वाले को ऊपर ले लो। देखो सर 3,000, 7,000, 8,000, 8,000 और 7,000 15,000, 15,000 और 3,000 18,000 प्लस। अब ये 200 को लो, 2 को भूल जाओ। अभी 200 और 500 700, 700 और 900, 700 और 900 हो गया 1600 प्लस। अब ऊपर का ले लो, 3 और 2 5। अब इसको जोड़ो। 18,000 में आप 1600 जोड़ोगे तो 1,000 दे दो पहले। 19,000, 19,600, 19,605, 19,605 हमारा उत्तर होगा। देखो विद इन सेकेंड में हमने उत्तर निकाला है। तो लॉजिकली करना है। इसमें क्या बताया था मैंने, क्रॉस मेथड। तो देखो 7 चौक 28 प्लस है तो प्लस, 9 तिया 27 बटे 9 चौक 36। क्या बताया था, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखना है, इसका गुणा इसमें करके यहाँ लिखना है, इसका गुणा इसमें करके यहाँ लिखना है। अब जोड़ेंगे हम तो 27 और 28 हो जाएगा 55 और अपॉन आ गया 36। क्या आपस में कटते हैं? नहीं कटते हैं, तो हमारा उत्तर यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखो 9 पंजो 45, 10 तिया 30 बटे 10 पंजे 50। अब जोड़ोगे तो 45 और 30 हो गया हमारा 75 अपॉन हो गया 50। जब हम काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 दूना 50। तो हमारा आंसर क्या आया दोस्त, 3/2। तो कुछ इस प्रकार के सवाल मैंने पिछली क्लास में आप लोग को समझाए थे कि कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन कैसे घटाते हैं। इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ, आप नोट डाउन करते चले।
जोड़ना मतलब अपन सीख चुके हैं, ठीक है। अब सीखते हैं अपन घटाना। घटाया कैसे जाता है, देखो घटाया कैसे जाता है वो चीज़ देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि कैसे घटाए, विद इन सेकेंड में कैसे निकाले। देखो पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर कि सर ये रहा 40 96 माइनस 204 माइनस 305 माइनस 2040। अगला सवाल है 2500 माइनस 125 माइनस 240 माइनस 1020। अगला सवाल माइनस 3000 माइनस 425 माइनस 395 माइनस 231 माइनस 22। अगला है 40,205 माइनस का है प्लस 400 प्लस 6,050 माइनस 220। अब दोस्त मेरे इन 4 सवालों को समझने की कोशिश करना, जिनमें कुछ सवाल मैंने मिक्स कर दिए हैं और कुछ सवाल इसमें माइनस वाले हैं। तो देखो सबसे पहला सवाल अपन देखें तो मैंने क्या लिखा आपके सामने कि सर आपने लिखा 4096, फिर लिखा माइनस 204, फिर लिखा माइनस 305, फिर लिखा माइनस 240। तो मैं आपको कुछ चिन्हों के बारे में रीज़न बता देता हूँ। जब चिन्ह दोनों ही प्लस में दे रखा हो तो प्लस प्लस क्या होता है दोस्त, प्लस होता है। यदि मैं माइनस की बात करूँ तो माइनस और माइनस होता है सर प्लस, ओके। प्लस और माइनस हम में ले तो प्लस और माइनस होता है सर माइनस, और माइनस और प्लस होता है सर माइनस। ये 4 चीज़ों को आपको अच्छे से क्लियर रखना है कि माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है, परंतु प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। अब देखो सॉल्यूशन देखना, पहले अभी क्या बोला मैंने, ये प्लस की डिजिट है, ये माइनस है, और सब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो माइनस माइनस प्लस होंगे तो इनको प्लस करो, जोड़ो इनको। 2000 और 300 और 200, 300 और 200 500, 500 और 2000 2500, 2500 में 40 2540, 2545 और 2549। तो देखो माइनस में आपने जोड़ा तो कितना आया 2549। ये प्लस की डिजिट है, तो प्लस और माइनस क्या होता है दोस्त, प्लस और माइनस होता है सर माइनस। तो कर दो माइनस। 4096 में से 2549 जाएगा, तो 4000 में से 2500 गया तो बचा 1500। 96 में से 49 गया तो बचा हमारे पास 47। तो 1547 हमारे पास निकल के आता है। अब देखो प्लस की बड़ी डिजिट है तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना है। इसको देखो सेम सवाल है सर, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस के सब जुड़ जाएंगे, जोड़ दो। 1000, 200, 1200, 1200 और 100, 1300। 1300 में 20 और 40 60, 60 और 25 85, 85 और अपना कितना हुआ था 1300 सर, 1385। और ये माइनस का क्योंकि माइनस में जोड़ा हमने, ठीक है। ये प्लस का है तो 2500 में सर ये घटाना है, घटा देते हैं। 2500 में से 1300 गया तो बचा 1200, और 1200 में से 85 गया तो हमारे पास बचा 1115। क्या सही है दोस्त? और ये आपका उत्तर है। और ये प्लस का बचा क्यों? क्योंकि प्लस का बड़ा है। जी बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है तो बिल्कुल यार लाइक ठोको। इधर ध्यान दो, माइनस 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 सब माइनस में, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो सबको जोड़ लो, जोड़ो। 3000 और 400, 3400 और 300, 3700, 3700 और 200, कितना हो गया? 3700 और 200 हो गया सर 3900। 3900 में ऊपर जोड़ो, अब इनको यहाँ लिख दो 3900 को, और अब इनको माइनस में जोड़ेंगे सबको। ये माइनस का है, देखो 25 और 95 हो गया 120, 120 और 31 हो गया 151, 151 और 22 हो गया 173। तो ये 173,
173 में 100, इसमें 100 दोगे तो ये 4000 हो गया, 4073, और दोनों ही माइनस के हैं तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। तो 4073 हमारा उत्तर होगा। इसको देखो, ये प्लस का, ये प्लस का, तो प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, प्लस और प्लस प्लस हो जाते हैं। तो इन दोनों को पहले प्लस को हल कर लो, बाद में माइनस माइनस को हल कर लो, फिर बाद में देखते अपन क्या होता है। तो प्लस प्लस एक साथ हल करेंगे तो ये 6050, ये 400, 400 आप 6050 को दोगे तो प्लस का हो जाएगा 6450। ठीक है सर, ये हो गया हमारा प्लस का। अब बात करते हैं माइनस। माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस में इन दोनों को जोड़ लो। 40,205 और ये 220, 220 और 205, 425, 425 40,000 में, मतलब 40,000 के ऊपर है क्योंकि पीछे पीछे डिजिट को जोड़ दिया अपन ने। तो अपना आया माइनस में 40,425। अभी माइनस में जोड़ा तो माइनस में आया, माइनस में से प्लस का घटेगा तो अपने उत्तर किस में आएगा वो डिपेंड करेगा कि बड़ी संख्या माइनस की एक प्लस की। देखो 40,000 में 6,000 गया, कितना बचा, 34,000। 34,000 में 425, 34,425 में 450 घटाना है तो 425 तो घटा दो ऊपर का, तो यहाँ बचा 25 और घटाना है सर, किसमें, 34,000 में से। तो हमारा आंसर आएगा 33,975, और माइनस की डिजिट बड़ी है तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। ये हमारा उत्तर होगा माइनस 33,975। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सबसे इजी सब्जेक्ट है। देखो मैं हूँ आर्ट्स का बंदा, फिर भी मैं इजी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इसको इजी मानना ही पड़ेगा। किस प्रकार से इजीली उत्तर निकल के आ गए, क्या अभी भी आप लोग के डाउट है? मुझे तो ये सब्जेक्ट वैसे हार्ड नहीं लगता, आप लोग को हार्ड लगता है तो कमेंट में लिख कर बताया सर कि बहुत हार्ड है। तो आपकी सोच हार्ड है, चैप्टर हार्ड नहीं है। देखिए पानी की तरह सवाल हो रहे हैं, पानी की तरह उत्तर निकल के आ रहे हैं, तो वो चीज़ को आप लेकर चले। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट बताओ, बटे बटी में पूछ ले तो चिन्ह तो वैसे आपको याद होंगे और याद होना भी चाहिए। देखो दोस्त, वैसे मेरी राइटिंग पे जाना मत, वैसे ही मेरी राइटिंग भारी है और इंग्लिश भी भारी है, तो बस समझने की कोशिश करना। आगे देखते हैं, बटे बटी में सीखते हैं अपन। तो मैंने लिखा 4/5 माइनस 6/7। दूसरा सवाल है 3/11 माइनस 5/9। अगला सवाल है 7/9 माइनस 9/10। अगला है 12/13 माइनस 1/5। ये आपका सवाल। देखो 4 सवाल है आपके सामने। क्या बताया था मैंने आपको, प्लस वाले में जो मेथड लगेगी वही माइनस वाले में लगेगी। कौन सी मेथड सर? वही क्रॉस वाली। 9 तिया 27, चिन्ह माइनस का माइनस कर दो, 11 पंजो 55। ठीक है सर, कर दिया। और नीचे का नीचे 11 नाम 99। अब हमने घटाया तो 55 माइनस का है, फिर भी ये प्लस का है, तो 55 में से 27 जाएगा तो बचेगा, देखो घटाने का तरीका, 50 मान लो, 50 में 27 गया 23, 23 और ये 5 हो गया हमारा 28। तो 28 बटे बच्चा 99, और देखो माइनस की बड़ी थी तो ये आएगा माइनस का। तो आंसर क्या आया, -28/99, क्योंकि ये 3 से कटता है, ये 3 से नहीं कटता। ये आपका उत्तर है। इसको देखो 13 एकम 13, 12 पंजो 60, बीच में माइनस, बटे 13 पंजो 65। 60 में से 13 गया तो बचेगा सर हमारे पास, कितना बचेगा, 47, अपोन बचेगा 65, और ये दोनों आपस में नहीं कटते तो हमारा उत्तर यही है। इसको देखा हमने, 10 सातों 70, 99 81, बीच में माइनस, अपोन में 9 दाम 90। अब देखो माइनस के 81 में से प्लस का 70 जाएगा तो सर बचेगा 11, और नीचे बटेगा 90। अब 11 क्या है, बड़ी डिजिट है, क्योंकि माइनस की बड़ी है तो माइनस का 11/90, ये हमारा उत्तर आएगा। यहाँ प्लस का 47 क्यों आया, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। इसको देखो 7 चौक 28, माइनस 6 पंजो 30, अपोन में 7 पंजो 35। 30 माइनस की बड़ी है तो 30 में 28 गया 2, 2/35, आंसर आएगा -2/35।
ये हमारे हुए माइनस वाले सवाल। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो अपना दिमाग खोलो। क्या खोलो दोस्त? दिमाग खोलो और समझने की कोशिश करो। इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं। तो ये था कंपटीशन में जोड़ना, कि जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, जोड़ा कैसे जाता है, इस प्रकार के सवाल को ऐसे जोड़ना और ऐसे घटाना है, जोड़ना घटाना। अब आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं और अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं। देखो, जोड़ने में भी तो बहुत सी चीज़ें जोड़ना सिखाऊंगा मैं आपको। बोर्ड मास करने के बाद भी जोड़ना सीखेंगे। बिल्कुल अभी बेसिक करवा रहा हूँ मैं आपको, जोड़ने घटाने वाले सवाल। अब इनके कंबाइन सवाल करते हैं अपन, फिर अपन सीखेंगे गुणा। अभी कंबाइन सवाल करते हैं। कंबाइन सवाल अभी भी लिखा है तो मैं डबल लिखा रहा हूँ। सवाल है 4045 प्लस 2091 प्लस 305 माइनस 2520 माइनस 300। अगला 191 माइनस 240 माइनस 550 प्लस 245 प्लस 50। अगला सवाल है 300 माइनस 395 प्लस 2025 माइनस 1020 माइनस 24। और एक और सवाल है 120 प्लस 120 प्लस 120 माइनस 120 माइनस 120 प्लस 120। देखो सवाल को देखना दोस्त। पहला सवाल देखो, सर पहले सवाल का उत्तर क्या है। देखो कुछ टेढ़े जा रहे हैं, समझ लेना, थोड़ा सा दिमाग पे मत, माइंड पे मत लेना। इसमें देखो प्लस का प्लस का प्लस का, तो जो प्लस का उनको प्लस में हल कर लो। तो देखो सर पहले इनको जोड़ लेते हैं। 300 और 200 500 2000 है, सॉरी 300 और 2000 कितने हो गए? 2300। 2300 और 4000 हो गए हमारे, कितने हो गए? 6300। 6300 प्लस 45 को जोड़ोगे 91 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 130 और 6 136। 136 और 5 हो गया हमारा 100, कितना हो गया? जैसे 141। 141 में जोड़ेंगे अपन 20, तो सॉरी उसको मत लो, 141 ये भी प्लस का है, तो 141 इसमें दोगे आप तो कितना हो गया? 100 इसको दे दो, 64 41। 141 आप जोड़ोगे तो 64 41, ये प्लस का। अब माइनस में कौन कौन है? 2520, क्योंकि इसका रूल है प्लस और माइनस आपको एक साथ दे रखा हो तो प्लस प्लस वाले को एक साथ हल कर लो, माइनस वाले को एक साथ हल कर लो, और आखिरी में इन दोनों को हल कर लो। तो प्लस वाला ये आया, माइनस वाला हल करेंगे अपन ये और ये हैं, तो 300 2520 को दोगे तो ये हो जाएगा 2820, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है परंतु आएगा माइनस में। अब 2820 इसमें से घटेगा तो घटा लो। पहले 2000 गया तो कितना बचा अपने पास? 2000 जाने में 44 41, और फिर 800 जाएगा 44 में से, तो 4400 में से 800 जाएगा 3641, और 3641 में से 20 जाएगा तो बचेगा 3621। ये हमारा उत्तर आएगा, और ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। ये हमारा क्लियर उत्तर है। कोई डाउट हो, कुछ गलत सोल्व हो जाए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस का है, तो प्लस प्लस को पहले हल करो। इसको इसमें जोड़ोगे 295 295 को 100 दे दो, 395 395 में अपन को जोड़ना है 91, तो जोड़ना है तो ये 90 और 90 हो गया 180। 180 मतलब 480, 480 और 6 480 और 6 कितने हो गए? 486। तो ये तीनों डिजिट 486 हो गए। क्या कुछ गलत हो गया है? 586 हो रहा है क्या? नहीं, 486 होना चाहिए, 486 है। ये माइनस 240 और 520, तो 200 और 500 700, 40 और 50 90, 790 माइनस का। तो देखो माइनस की बड़ी है तो उत्तर तो माइनस में आना ही है, तो प्लस वाली को माइनस में से घटाओ। तो सर 400 गया तो 300 बचा,
और 90 में से 86 गया तो 4 बचा, तो हमारे पास बचा 304 माइनस का। कोई भी डाउट नहीं है सर, हमारा उत्तर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इसको देखो, माइनस 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 प्लस प्लस, तो प्लस 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 जोड़ो 2025 और 300 कितना हो गया 2325, ये प्लस का है। अब ये माइनस 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 जोड़ दो, 395 और 1020, तो 1300 1300, 1395, 1395 में 20 जोड़ो तो 1415, 1415 में 24 जोड़ो तो 1439, 1439 मेरे भाई घटाएगा किस में, प्लस वाले में से, तो क्या उत्तर आएगा 2300 में से, इस 2300 में से 1400 गया तो सर बचेगा हमारे पास 900। सही जा रहे हो ना, बिल्कुल 900। और 925 बचे, 925 में से 39 गया, तो देखो 39 अपन भेज रहे हैं 925 में से, 925 में से 39 भेज रहे हैं, तो पहले 25 घटा लो 900 का, 900 का 25 गया 14 बचा, 14 भी 900 में से घटाओ, तो 14 900 में घटाओगे तो 886, 886 आपका उत्तर होगा, और वो होगा प्लस का, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। इसको देखो, यहाँ मैंने तुमको कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया है, बस बेवकूफ़ बनाया सीधा सीधा। यदि आपको समझ में आया हो तो देखो 120 120 120 प्लस का एक माइनस माइनस, तो देखो माइनस का 120 और प्लस का 120 खत्म, प्लस का 120 माइनस का 120 खत्म, 120 प्लस का 120 प्लस का, तो 120 और 120 कितना बचा 240। ये हमारे उत्तर हैं। तो ये तो हुआ सबसे बेसिक जोड़ना घटाना। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ बटे बटी में जोड़ा कैसे जाता है, एक लंबी चेन आ जाए, ठीक है, वो वाले सवाल। ठीक है, ये सबसे बेसिक वाले सवाल थे जो आपके दिमाग की नसें खोलेंगे, और दिमाग की नसें चलने के बाद आपका सब कुछ खुल जाना चाहिए। कोई डाउट हो दोस्त तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करें, उसी से हमको पता पड़ेगा कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आपको दिख तो क्लियर है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है? चलो ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्त, फिर आगे मैं आप लोग को सवाल करवाता हूँ। तो साथियों बढ़ते हैं अपन क्लास की ओर, और अगले सवाल मैं आप लोगों को करवाता हूँ। देखो बटे बटी में बेवकूफ़ बनाने वाले सवाल कुछ 2-4 सवाल वो समझते हैं। जैसे देखो कैसे लिखेगा वो, मैं आपको थोड़े एक नया मतलब मेथड समझा देता हूँ, वो आप देख लो, फिर बड़े सवाल करेंगे। जैसे मैंने लिखा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 प्लस 1/2। अगला लिखा मैंने 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5 प्लस 1/5। चलो यहाँ तक ठीक है। अगला लिखा मैंने 3/7 प्लस 4/7 प्लस 1/7 प्लस 3/7 प्लस 3/7। अब देखो ये सवाल ऐसा लगता है कि बहुत ख़तरनाक सवाल है, जबकि ये बेवकूफ़ बना रहा है अपन को सीधा सीधा। अपन को लॉजिक याद है तो हम इसका उत्तर निकाल देंगे। कैसे सर? देखो जब आधार समान हो दोस्त, तो उसका बेसिक फंडा होता है, उसमें ना तो कोई आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता है, ना ही कुछ अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता है। देखो आधार सबका बराबर है, तो हम आधार को कॉमन ले लेंगे और ऊपर जितनी भी डिजिट है इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ जोड़ है तो जोड़ना है, सब जगह जोड़ है। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो हमारा उत्तर आएगा 5/2। कुछ भी नहीं करना है। कितना इजी हो गया, समझ में आया? इतना इजीली आपको दिमाग से करना है। देखो आधार को ले लेना है कॉमन, तो जैसे हम आधार को कॉमन लेंगे तो आधार कौन आ गया 5, सब जगह 5 और सब जगह प्लस भी है, तो ऊपर के ऊपर जोड़ लो। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10/5। इसको आप हल करोगे तो 5 1 5, 5 दूना 10, तो हमारा उत्तर कितना आया 2। इधर देखो क्या आधार समान है, तो बिल्कुल आधार समान है सर। ये 7, ऊपर सब प्लस है तो प्लस कर दो। 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, और 14/7
तो 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो ये क्लियर हो गए दोस्त। इस प्रकार से हमको उत्तर निकालने हैं। आधार सेम हो तो विद इन सेकेंड में उत्तर निकलेंगे, ठीक है, बिना दिमाग लगाए, और बहुत ही जल्दी आप कर पाओगे। समझ में आ रहा हो तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते रहे, उससे आपके क्या है कि कंसेप्ट क्लियर रहे कि सर ने कैसे करवाया था। नहीं तो भूलने के बाद दिक्कत होती है कि कैसे करवाया था। और देखो सवाल इस टाइप के, और सवाल देखो, जैसे मैंने लिखा 3/10 प्लस 4/5 प्लस 7/10 प्लस 1/5 प्लस 3/10 प्लस 3/10 प्लस 3 नहीं 7/7 नहीं, इसको कर लो, चलो 10 मत लिखो, अगला लिख लेना 4/7 प्लस 3/7, ये लिख लो। देखो इसको देखना अब कैसे करें सर। मैंने क्या बोला, ये सवाल बेवकूफ़ बनाने वाले सवाल है। अभी पहले क्या दे रखा था, सिंगल दे रखा था, अब क्या कर दिया मिक्स। जैसे ये देखो, ये मिक्स दे दिया। इन दोनों सवालों को देखो, सर यहाँ तो आधार कॉमन है ही नहीं, तो बस वही तो चीज़ कंफ्यूज कर रही है आपको। आपको जिसका आधार कॉमन है उसको निकाल के लाओ। तो देखो 10-10, 5-5, 7-7, तो हम पहले 10-10 को देखेंगे। तो 10 कॉमन आ गया सर, 10 कॉमन आ गया, और ऊपर है 7 और 3, तो कितना हो गया 10/10। फिर बीच में क्या है प्लस। अब 5 वाले को ले लो, तो 5 कॉमन आ गया, 4 और 1 कितना हो गया 5, अलग अलग हल कर सकते हो आप। फिर प्लस 7 कॉमन आ गया, और ऊपर जोड़ो 4 और 3 7, बस काट लो। 10 एकम 10, यहाँ से निकला 1, प्लस 5 एकम 5, यहाँ से निकला 1, 7 एकम 7, यहाँ से निकला 1, तो हमारा उत्तर आया 1 1 1 3। आ रहा है समझ में? बहुत ही स्मार्ट वर्क है। इसको देखो, पहले 3 को ले लो, तो देखो 3 को आप जोड़ने बैठोगे तो कितना होगा, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8/3। और यहाँ हल करोगे आप 6 को, तो प्लस में 6 कॉमन आ गया, 5 और 1 कितना हो गया 6, और 6/6 होता है 1, ठीक है। और यहाँ आया 8/3, यहाँ 8/3 आया, तो इसको कैसे हल करना है, 1 को यहाँ रख लो और इसका क्रॉस गुणा करके जोड़ देना है। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 8, 11/3 इसका उत्तर होगा। तो दोस्त इस प्रकार से अपन को बटे बटी वाले सवाल करने हैं जिनके आधार क्या हो, बराबर हो। तो इसी के साथ आगे मैं कराऊंगा इसके माइनस वाले सवाल, फिर करेंगे अपन बोर्ड मास के थोड़े लेवल वाले सवाल जिसमें मिक्स सवाल आएंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। बड़े बड़े वीडियो बनाऊंगा, उससे क्या होगी आपको दिक्कत होगी और मैं आपको ज़्यादा क्लासें नहीं दे पाऊँगा। और मेरा प्लान है कि मैं छोटे वीडियो के ज़रिए अधिकतम क्लास दे पाऊँ और मैं रोज़ वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि दोस्त और भी सब्जेक्ट है जिनको लेके चलना पड़ेगा। गणित आपकी रेगुलर मिलेगी आपको, पर डे आपको एक वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। और भी वीडियोस को मैं बनाने की कोशिश करूँगा, इसके बाद एक और वीडियो बनाने मेरे को। तो गणित को अपन ऐसे लेके चलना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से। हर चैप्टर में आपका बेसिक सबसे अनिवार्य है। बेसिक एक बार हो गया तो आपको कंपटीशन में कोई नहीं रोक सकता, ये आपको क्लियरली बता दूँ। देखो वाइट बोर्ड पे ज़रूर पढ़ा रहा हूँ, परंतु चीज़ वो आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। एक बार अपना दिमाग सेट हो गया तो फिर अपन किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से वंचित नहीं रह पाएंगे, ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तहे दिल से धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।